हम देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा जो हमारा प्रतिबिंब बनता है उसके लिए क्या सूत्र आता है। उत्तल दर्पण का क्या सूत्र आता है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के पदों में। तो उसमें सबसे पहले हमने क्या किया, ये उत्तल दर्पण ले लिया, इसके सामने कोई वस्तु रख दी ओ डैश। इसके मुखच के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद कहाँ जाएगी, वो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, इस दिशा में आती हुई प्रतीत होगी, जाएगी इधर। अगले ये तो नियम पढ़ा ही है, प्रकाश वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण उसी दिशा में वापस लौट आएगी, तो उसको हमने आगे डॉटेड लाइन से बढ़ा लिया। अब इसमें कुछ दूरियां हैं, वस्तु की दूरी u, p से o तक की ये u ली जाती है, p से c तक की r रहेगी, p से f तक की फोकस दूरी f है, ये वक्रता त्रिज्या r है p से c तक की, और p से i प्रतिबिंब की दूरी v, और u v f में ही हमें संबंध निकालना है। तो पहले ये दूरियां हम लिख लेते हैं, p से o तक की OP ये कितनी है, वस्तु की दूरी u मानी जाती है, ये दूरी हो गई u, क्योंकि ये दूरी बाएं साइड की है इसलिए ऋणात्मक रहेगा, तो -u। दाहिने साइड की दूरियां धनात्मक होती हैं, बाकी की सारी दूरी दाहिने साइड है, p से i तक की pi ये हो गया v, दाहिने साइड की है। p से f तक की ये फोकस दूरी है, p f ये भी दाहिने साइड की सीधे यहाँ पर, तो ये भी धनात्मक रहेगी, स्मॉल f। p से लेकर के c तक की p c ये वक्रता त्रिज्या है, r दाहिने साइड पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं o डैश और c बड़ा वाला त्रिभुज o डैश c में बिल्कुल जैसे उधर किया था पीछे उसी तरह से, नहीं केवल ये क्या लेते हैं, दो त्रिभुजों के बारे में देखते हैं, o डैश c और एक दूसरा त्रिभुज i डैश c, ये छोटा और ये बड़ा वाला, इन दोनों ये, और त्रिभुज i डैश c, इन दोनों त्रिभुजों को हम देखेंगे। इसका ये एंगल 90 अंश, इसका ये वाला 90 अंश, ये थीटा, ये तो दोनों ही त्रिभुजों में है, बड़े वाले में भी छोटे वाले में भी, तो तीसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो तीनों कोण बराबर हो गए, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ओ डैश सी और आई डैश सी ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। इसलिए समरूपता की शर्त क्या कहती है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो संगत भुजाएं निकाल दें, तो इसकी जैसे ओ डैश इस वाले एंगल के ठीक सामने ओ डैश, तो इसमें इसके सामने आई डैश, ओ डैश बटे आई डैश इक्वल टू इस वाले एंगल के सामने ओ सी बटे इसमें इसके सामने आई सी, ओ सी बटे आई सी, समीकरण नंबर 1 ले लिया। दूसरा त्रिभुज, ये इन त्रिभुजों के बारे में बात करते हैं, त्रिभुज ANF और दूसरा त्रिभुज ले लिया ANF था, तो अगला त्रिभुज है ये आई डैश एफ, ये वाला आई डैश एफ, इन दोनों को देखते हैं। ये वाला त्रिभुज इतना, ये टोटल लाइन ही रखना, ये समझाने के लिए कर दिया हमने, ये वाला त्रिभुज और एक ये इतना छोटा ये वाला, इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो ये वाला कोण तो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, तो बराबर हो गया, ये लंब है 90 अंश, इसका ये 90 अंश, तीसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा बराबर, तो दोनों त्रिभुज समरूप, ये भी समरूप हो गए, ये भी समरूप हैं। तो इनमें भी समरूपता की शर्त थी, थीटा के सामने ये वाली एन, इस छोटे त्रिभुज में आई डैश आई ये वाली आई डैश इक्वल टू इधर के जस्ट सामने वाली एन एफ बटे इसके इधर सामने वाली आई एफ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये हमारी जो एन है वो ओ डैश के बराबर है, क्योंकि ये मुझे आयत दिख रहा है,
90 अंश का कोण है, ये भी 90 है, सभी चारों कोण 90-90 के हो गए। ये समांतर किरण के लिए समांतर रेखाएं हैं, 90 अंश के कोण है, तो हमारा आयत हो गया। और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये हमारी ओ डैश किसके बराबर हो जाएगी, ए एन। तो ए एन की जगह पर क्या लिख देंगे, ओ डैश। ए एन की जगह पर लिख दिया हमने ओ डैश, बटे में है आई डैश इक्वल टू एन एफ। पहले एन पॉइंट देखिए कहाँ पर, ये है। यदि हम ये माना कि दर्पण हमारा बहुत छोटा है, दर्पण का द्वारक छोटा है, तो ये पॉइंट एन और पी ये बिल्कुल पास पास होंगे। तो हम क्या करेंगे, एन को बिंदु पी के जस्ट पास ले सकते हैं, तो एन की जगह पर हम पी लिख लेंगे। तो ये एन एफ की जगह पर क्या लिख सकते हैं, पी एफ बटे आई एफ। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को देखें। समीकरण 1 और 2 दोनों ही के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, इसलिए इसके राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ओ डैश बटे आई डैश, ओ डैश बटे आई डैश, तो राइट भी बराबर होंगे। तो राइट वालों को बराबर कर दिया, तो ये हो गया मेरा ओ सी बटे आई सी इक्वल टू, इधर क्या हो गया, पी एफ बटे आई एफ। अब इनमें से देखते हैं मुझे कौन कौन सी दूरियां पता है। ओ सी लेकर के सी तक की ये दूरी, इसको हम कैसे लिखेंगे, ओ पी में पी सी जोड़ देंगे, इतना प्लस इतना, तो टोटल इतना हो जाएगा ओ सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी सी। ओ सी की जगह पर ओ पी प्लस पी सी बटे आई सी। तो आई से सी ये भी मुझे नहीं पता है, लेकिन इतनी टोटल पता है पी सी, ये बक्का त्रिज्या है। तो पी सी में से पी आई इधर वाली इतनी घटा दें, तो ये हमारी आई सी बच जाएगी। तो उसको हम क्या लिखेंगे, पी सी माइनस पी आई, पी सी माइनस पी आई। तो ये होगी मेरी आई सी इक्वल टू पी एफ, पी से लेकर के एफ तक की दूरी ये तो पता ही फोकस दूरी है, तो इसको ऐसे ही लिखा रहेगा। आई एफ हमारी क्या है, आई से लेकर के एफ तक की दूरी, तो ये हमारी दूरी इतनी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इस पी सी में से पी आई को घटा देंगे, तो ये हमारी हो जाएगी आई सी, सॉरी आई एफ चाहिए है, आई एफ के लिए हम पी एफ में से पी आई घटा देंगे, तो ये हो गया पी एफ माइनस पी आई। अब इन सभी के मान हम चिन्हों सहित रख देंगे, तो चिन्हों सहित मान रख दिए। ओ पी की जगह पर है हमारा माइनस यू, तो ये हमने रख दिया यहाँ पर माइनस यू प्लस पी सी। तो पी से लेकर के सी तक की ये दूरी है आर, पी सी बराबर आर लिखा हुआ है हमने, बटे पी सी, तो ये आर माइनस पी आई की जगह पर वी इक्वल टू पी एफ हमारा लिखा हुआ है स्मॉल एफ इक्वल टू पी एफ स्मॉल एफ माइनस पी आई, पी से लेकर के आई तक की दूरी है पी आई वी। तो ये गुणा किया तो एफ का एफ में किया, तो माइनस यू एफ आर में करेंगे प्लस एफ आर, फिर माइनस बी क्या करेंगे, तो प्लस यू बी माइनस वी आर इक्वल टू एफ का करेंगे तो एफ आर माइनस वी एफ। ये फिर एफ भी एक ही बात है, एफ आर लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ प्लस क्या है, कैंसिल हो गया। माइनस का यू एफ, इसको हमने लिख लिया माइनस का यू एफ प्लस यू वी माइनस वी आर, और आर बराबर होता है 2f, तो आर की जगह पर लिख दिया 2f इक्वल टू माइनस का वी एफ। इन सबको उठा करके उधर लेंगे, तो इधर बचा मेरा यू वी इक्वल टू माइनस का यू एफ उधर जाएगा, तो ये प्लस का यू एफ हो जाएगा। तो यू एफ प्लस का हो गया, यू वी जो हमने यहाँ रोक लिया है, ये है 2bf और ये बी एफ, 2bf माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो प्लस का 2bf और माइनस का bf। तो ये हो गया मेरा यू बी इक्वल टू यू एफ प्लस का 2bf माइनस का 1bf, तो एक प्लस का बचा, प्लस के 2 है माइनस का 1 है, तो ये प्लस का vf। अब वही काम करेंगे जो पीछे हमने किया था, यू बी एफ का दोनों तरफ भाग लगा दिया। चलो इसी समीकरण दोनों तरफ दे देते हैं, यू बी एफ का भाग इधर भी दे दिया है, यू बी एफ ये भी यू बी, वैसे एक ही जगह दे सकते थे क्योंकि प्लस है तो भिन्न बनेगी, भिन्न को अलग अलग लिख सकते हैं, हर में दोनों जगह लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ से यू से यू, वी से वी कट गया, यू से यू कट गया, एफ से एफ,
वी से वी, एफ से एफ, तो यहाँ बचा ऊपर सब एक बार गया भाग, तो 1/f इक्वल टू यहाँ 1/ केवल वी बचा प्लस यहाँ पर 1/u बचा। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये हमारा फार्मूला आ गया। अभी हमने अवतल दर्पण का जब निकाला था तो उसमें भी फार्मूला निकल गया था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और उत्तल दर्पण के भी टर्म में देखेंगे तो वही आया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसका मतलब मुझे अलग अलग नहीं याद करना पड़ेगा, दोनों के लिए उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए दोनों दर्पणों का सूत्र एक ही होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u।